अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शॉर्ट नॉवेल। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 5। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तो दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था साबिकून और अव्वलून अरवा के बारे में। आज के एपिसोड में हम आपको ज़िक्र का कंडीशंस बताएंगे कुछ। अगर आप ज़िक्र घर में करना चाहते हैं और आपको कोई पीर या मुर्शिद नहीं मिल रहा है और आप किसी से बैत भी अभी तक नहीं हुए और आप ज़िक्र करने के ख्वाहिशख़्वाह है, तो आप इस वीडियो को देखकर ज़िक्र करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ज़िक्र का मतलब समझ लीजिए। ज़िक्र का मतलब है किसी नाम को या किसी इसम को बार बार रिपीट करना या दोहराना, ये कहलाता है ज़िक्र। क्योंकि हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं यहाँ, तो हम यहाँ ज़िक्रुल्लाह करेंगे, अल्लाह के इसम का ज़िक्र करेंगे। तो यहाँ अल्लाह का एक इसम नहीं है बल्कि बहुत सारा इसम है जिनका हम ज़िक्र करके आगे बढ़ेंगे। ज़िक्र के 2 दर्जे हैं, पहला तज़किया नफ्स और दूसरा ज़िक्र कल्बी। तज़किया नफ्स क्या है? तज़किया नफ्स ये है कि आपके जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने 7 समावी अरवाएँ रखी है, जिसमें से एक लतीफ़ा नफ्स है और वो जो है शैतानी करता है और नार निकालता है। नार से मुराद वो अपने मायूसी की जो ख्वाहिश रहती है वो निकालता है और इंसान पर मुसल्लत कर देता है और वो खुदा से दूर रहता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने को तज़किया नफ्स कहा जाता है और ये ख़त्म होता है अल्लाह के ज़िक्र के नूर से। अब आइए पहले ये समझ लेते हैं कि तज़किया नफ्स किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, कि किसी मुर्शिद कामिल से बैत होकर उनकी नज़र से तज़किया हो जाए और वो ज़िक्र कल्बी यानी ज़िक्र ख़फ़ी दे दे। और दूसरा ये है कि खुद जो चाहता है कि मेरा तज़किया हो, वो ज़िक्र जरी करके ज़िक्र ख़फ़ी तक पहुँचे और अपना तज़किया करे। ये शुरू के तज़किया नफ्स का 2 दर्जा हो गया। अब आप समझ लीजिए कि तज़किया नफ्स करने के लिए अगर बंदा खुद करे तो उसको ज़िक्र जरी से शुरू करना पड़ेगा और ज़िक्र ख़फ़ी में उसका ज़िक्र ख़त्म होता है। और अगर मुर्शिद कामिल से बैत होकर वो ज़िक्र शुरू करता है तो उसका इब्तिदा ज़िक्र ख़फ़ी होता है और इंतहा खामोशी। तो एकदम ध्यान से सुने, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कमेंट पे। अगर आपको मुश्किल हो तो फेसबुक पेज और मेरे अपने पर्सनल आईडी में भी आके सैयद साहिल अख्तर, उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ज़िक्र का तरीका ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो कलिमा है, ये कलिमा का टोटल ज़िक्र होता है तज़किया नफ्स में, ज़िक्र जरी में। आपको खाली कमरे में बैठ जाना है, अकेले हो या अगर कोई साथी भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो साथी ज़िक्र करने में आपके साथ होना चाहिए। अगर वो आपके सामने बैठा है और ज़िक्र नहीं कर रहा है, आपको देख रहा है, तो फिर उसे वहाँ बैठा नहीं होना चाहिए। आपको एकदम अकेला हो जाना है और बैठकर अपने बाएं से लेके यानी गर्दन को बाएं से लेके सीने की तरफ लाना है और पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपको मुसलसल पढ़ते रहना है जब तक ज़र्ब की हालत आप ना पहुंच जाए, यानी आपको उससे झटके न लगे उस कलमे से। जब आपको झटका लगे तब आप ज़िक्र रोक दें। ये पहला तरीका है। अगर आप इसको अमल करें तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपको इसकी इजाज़त दे दूँ। अस्सलाम वालेकुम।